हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का आपके अपने चैनल भावी नेस्ट्रो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम न्यूमरोलॉजी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हर जो शास्त्र होता है उसकी अलग अलग शाखाएं होती हैं, अलग अलग पद्धतियां होती हैं, उसी प्रकार अंक ज्योतिष की भी अलग अलग पद्धतियाँ हैं। जैसे लूसू ग्रिड, जिसे सेल्डियन न्यूमरोलॉजी बोलते हैं, और आपके वैदिक न्यूमरोलॉजी है, और पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी है। इस तरह बहुत सारी शाखाएं न्यूमरोलॉजी की हैं। जैसा कि ज्योतिष के अंदर भी पाराशरी ज्योतिष है, लाल किताब ज्योतिष है, आपके केपी ज्योतिष है, नाड़ी ज्योतिष है, उसी तरह ये अंकशास्त्र में भी ये डिफरेंट पद्धतियाँ कैलकुलेट करने की होती हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जानने का प्रयास करेंगे कि लूसू ग्रिड कैसे बनाएं। ये एक चाइनीज़ पद्धति है जिसे सेल्डियन न्यूमरोलॉजी भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि लूसू ग्रिड में हम हमारी जो न्यूमरोलॉजिकल ग्रिड है वो कैसे बनाएंगे। तो जो ये ग्रिड है, इसके जो 3x3 के जो कॉलम्स हैं उसके अंदर नंबर फिक्स रहते हैं। उसी के हिसाब से हम यहाँ ये लूसू ग्रिड बनाएंगे। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसके अंदर 3x3 की एक ग्रिड बनी है। उसके अंदर जो नंबर लिखे हुए हैं वो सभी फिक्स होते हैं। जैसे इसके साइड में 4 नंबर है, 9 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 5 नंबर है, 7 नंबर है, 8 नंबर है, 1 नंबर है और 6 नंबर। अब हम इसे कैसे भरेंगे ग्रिड को? आप एक दूसरी 3x3 की ग्रिड बनाइए और उसके अंदर अपनी डेट ऑफ बर्थ पहले लिख के देखिए। पहले मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ, उसके हिसाब से आप ग्रिड अपनी बनाना। अब मान लीजिए व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ है 11/3/1972। तो हम इस ग्रिड के अंदर कैसे फिल करेंगे? जहाँ पर 1 नंबर है वहाँ पर इसके अंदर जो 1 नंबर आया है पहले डेट ऑफ बर्थ में वो लिखेंगे 1। तो नीचे इस ग्रिड के अंदर 1 नंबर है, वहीं हम इस ग्रिड के अंदर 1 नंबर लिखेंगे। फिर जो 1 नंबर दोबारा है 11 का, वो भी इसमें लिखेंगे। ठीक है। अब जो 3 नंबर है वो 3 की जगह लिखेंगे। ठीक है। अब हम जो 1 नंबर है यहाँ पर 19 का, वो भी 1 की जगह लिख देंगे। उसके बाद जो 9 नंबर आया है, ये 9 जहाँ पर लिखा होगा ग्रिड में वहीं लिखेंगे। ये 9 आ गया। अब आ गया 7। तो 7 इस ग्रिड के अंदर इस साइड में है, तो इस साइड में इधर लिख देंगे। अब जो 2 नंबर है वो कहाँ पर है ग्रिड में? इधर है, तो इस ग्रिड में हम इधर लिखेंगे इसको। ठीक है। अब हम जो हमारा मूलांक है वो इसमें पहले कैलकुलेट करेंगे। मूलांक कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो भी डेट होती है उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके अंदर डेट है 11, तो 1 + 1 = 2 हो गया। तो ये 2 है, ये आपका मूलांक है। अब 2 को हम 2 की जगह लिख देंगे। फिर जो भाग्यांक है उसको भी हम इसमें फीड करना पड़ेगा, हमको फिल करना पड़ेगा। तो हम जो पूरी डेट ऑफ बर्थ है उसको काउंट करेंगे। 1 + 1 + 3 + 1 + 9 + 7 + 2 = बन रहे हैं 24। इन सबको जोड़ने के बाद 24। तो 24 को जब हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो बनेगा 2 + 4 = 6। तो ये हमारा भाग्यांक हो गया, यानी डेस्टिनी नंबर भी बोलते हैं इसको। तो अब ये 6 नंबर भी हमको इसमें फिल करना है। तो जहाँ पर 6 नंबर है इस ग्रिड में, तो इस साइड में आपका 6 नंबर आ गया। इस तरह हमारी ये पूरी डेट ऑफ बर्थ इसके अंदर आ गई। और इसके अंदर हम देखेंगे ये भाग्यांक और मूलांक दोनों इसके अंदर लिखने हैं। पर अगर आपका ये मूलांक है, जो आपका जन्म मान लीजिए 1 तारीख से लेके 9 तारीख तक की,
ये मतलब सिंगल डिजिट में ही है, तो हम इसको मूलांक के रूप में दोबारा नहीं लिखेंगे। इसी तरह अगर आपका जन्म यहाँ पर 10, 20, 30 तारीख को हुआ है तो भी हम उनको दोबारा इसके अंदर नहीं भरेंगे। ये इसमें देखना होगा हमें, क्योंकि ये डबल बार आ जाएगा फिर, इसलिए नहीं इसके अंदर भरते। अब हम इसके अंदर कुआ नंबर भी भरना होता है, तो कुआ नंबर जानते हैं कैसे बनाते हैं कुआ नंबर। कुआ नंबर के लिए ये रूल होता है, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग कुआ नंबर होते हैं। जो भी आपका ईयर होता है तो मेल के लिए होता है उसका फार्मूला 11 माइनस वाई 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 वाई, ये वाई 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 आपका ईयर है। तो जो इसके अंदर ईयर है 1972, तो इसको हम सिंगल डिजिट में करेंगे काउंट, तो ये हो गया आपका 19 को जब हम दोबारा सिंगल डिजिट में कन्वर्ट दोबारा करेंगे तब ये बनेगा 1, 10 का बन जाएगा 1, ठीक है। तो 1 आपका इधर आया, तो 11 माइनस 1 इक्वल टू 10। अब 10 को हम दोबारा सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 आएगा, ये आपका कुआ नंबर 1 हो गया। तो ये कुआ नंबर भी इधर लिखेंगे। मान लीजिए ये मेल है, मेल का लिए कुआ नंबर ऐसे निकालेंगे। अब मान लीजिए फीमेल है, फीमेल के लिए अलग फार्मूला है। फीमेल के लिए है 4 प्लस जो ईयर है उसका टोटल लेंगे, तो इसके अंदर 1972 है, 1972। तब हुआ 4 प्लस 1, क्योंकि हम 1972 को जब जोड़ेंगे तो ये बन रहा है 19, फिर 19 को दोबारा सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो बनेगा 10, फिर 10 को भी दोबारा सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो बनेगा 1। तो ये हो गया 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 आएगा। तो इस 5 को हम उसमें आपके करेंगे, इसके अंदर दोबारा फिल कर देंगे। 5 इधर है तो 5 इधर लिख देंगे, 5 की जगह 5 को लिखेंगे। ये आपकी बन गई लूसू ग्रिड। अब इसके अंदर हम जो प्रिडिक्शन करना है वो बाद में सीखेंगे। अभी आपको जो एरो है इसका कौन कौन से एरो बनते हैं, इसमें इस ग्रिड में कौन कौन से एरो बने हैं वो देखते हैं। ये आपके बने हैं, आपका ये पूरी एरो कंप्लीट हो गई। इसके अंदर 357 की जो एरो होती है उसको बोलते हैं एरो ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। और जो ये 951 वाली भी पूरी एरो बन रही है तो इसको बोलते हैं आपको एरो ऑफ विल पावर। 951 ये पूरी एरो बन गई, ये हो गई एरो ऑफ विल पावर। और ये आपकी बन रही है 276, ये भी पूरी एरो बन गई, तो ये हो गई एरो ऑफ एक्शन। अब इसके अंदर ये क्या है, इस लूसू ग्रिड के अंदर आपके ये एरो बनती है, 3 तो वर्टिकल बनेगी और 3 हॉरिजॉन्टल बनेगी। अब वर्टिकल बनती है 438 वाली को बोलते हैं एरो ऑफ प्लानर। और जो 951 वाली बनेगी वर्टिकल में, 9, 5 और 1 ये तीनों की एरो बनती है, तो इसको कहते हैं एरो ऑफ विल पावर। और ये 276 की जो बनती है उसको बोलते हैं एरो ऑफ एक्शन। अब जो हॉरिजेंटल है वो देखेंगे, 492 वाली जो एरो होती है उसको बोलते हैं एरो ऑफ इंटेलिजेंस। 357 वाली होती है एरो ऑफ स्पिरिचुअलिटी।
और ये 8 1 6 है, ये बनती है एरो ऑफ प्रॉस्पेरिटी। इन सब का अलग अलग रिजल्ट होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जानेंगे। यहाँ आप इन एरो को ध्यान से देखें और अपनी ग्रिड बनाएं। और जो ये होती है 4 5 6, ये आपकी होती है एरो ऑफ इमोशनल बैलेंस की। और जो ये एरो बनेगी आपकी, ये बनेगी 2 5 8, ये आपकी बनेगी एरो ऑफ डिटर्मिनेशन। ये इसके अंदर 8 एरो बनती है। उसके हिसाब से हम जानेंगे कि व्यक्ति के कौन कौन सी एरो है। तो जो हमने उदाहरण लिया है उसके अंदर व्यक्ति के पास बन रही है एरो ऑफ एक्शन 2 7 6, और 9 5 1 वाली बन रही है, वो एरो ऑफ विल पावर है। 3 5 7 ये आपकी एरो ऑफ स्पिरिचुअलिटी है। तो बंदा स्पिरिचुअल भी है और विल पावर भी है और उसके अंदर एक्शन भी करने की क्षमता है। उसकी ग्रिड के अंदर 4 और जो 8 है वो मिसिंग है। इसके कारण उसकी कुछ जो प्लानिंग की एरो बनेगी वो उसके अंदर दोनों ही मिसिंग है। इसलिए हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जातक के अंदर प्लानिंग करने की क्षमता नहीं है, उसके ये पॉइंट कुछ वीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन एरो के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार फ्रेंड्स। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आप अपनी ग्रिड बना के तैयार रखें और फिर मैच करें कि आपके पास कौन कौन सी एरो है और कौन कौन से नंबर मिसिंग है। धन्यवाद फ्रेंड्स।